प्रताप सिंह अपने प्राणों की बाजी लगाकर दोनों हाथों से तलवार चला रहे हैं। नरकुंडों से हल्दी घाट की विजय की आशंका है। सरदार महाराणा के शरीर में अनगिनत घाव हो गए। उनके शरीर से लहू की धारा निकल रही है। तलवार चलाते चलाते उनके दोनों हाथ थक गए हैं। राणा प्रताप पागलों की तरह लड़ रहे हैं। चेतक घोड़ा भी मृतप्राय हो गया है। इस विकट समय पर क्या आज्ञा है? कुछ नहीं, राणा के साथ साथ युद्ध भूमि में जाओ और मातृभूमि की रक्षा के लिए मर मिट जाओ। मैंने उपाय सोच लिया है। चाहिए पुलिस्टिक? हाँ है। चित्तौड़ जन्मभूमि, तुम्हारा यह तुच्छ सेवक तुमसे विदा लेता है। माँ, जीते जी तो तुम्हें स्वतंत्र न देख सका, लेकिन मरकर देखने की अभिलाषा है। अपने भग्नावशेषों के हास्यमय स्वर से मुझे आशीर्वाद दो। माँ, हंसते हंसते मुझे बलिदान होने का शक्ति प्रदान करो। जीवन के अंतिम क्षणों में कर्तव्य पालन करने का अवसर दो। जिस राजमुकुट को इन हाथों ने देश हित के लिए बिलाती जगमल के सिर से उतारा था, ये फिर तुम्हारी ही हित के लिए वीरवर प्रताप के मस्तक से उतारेंगे। तुम्हारे सम्मान की रक्षा के लिए चित्तौड़ की आशा रूपी लता को कुचलने से बचाने के लिए आज महाराणा प्रताप के बदले यह चंद्रावतम के प्राणों की आहुति देगा। जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय मातृभूमि, जय मातृभूमि। बस समय हो गया, साधन चुक गया। अब तो प्राणों की बारी है। माँ के लिए जीवन बलिदान। मेवाड़ के प्राण महाराणा, सैनिक के नाते सेनानी का बलिदान, राणा के प्राणों का मूल्य है मेवाड़ का सम्मान, चित्तौड़ का उद्धार। इतने सस्ते नहीं है ये प्राण। इन प्राणों में संजीवनी शक्ति है। राणा, ये मुझ जैसे एक नहीं हजारों चंद्रावती मात्र से उत्पन्न कर सकता है। आप विधाता हैं, हम सृष्टि। अपने बदले हमें मरने दे राणा। मैंने ही ये राज चिन्ह आपके मस्तक पर रखा था। मैंने ही ये तेजस्वी तलवार आपके हाथों में दी थी। अब मैं ही इन्हें वापस मांगता हूँ। जल्द दो राणा, अब समय नहीं है। क्या अपने मुकुट का दान मुझे दोगे? क्यों नहीं दूंगा? आप जनता के प्रतिनिधि हैं, पूज्य हैं। ये निधियां आपकी हैं, आप ले जा सकते हैं। पर मातृभूमि के स्वाधीनता यज्ञ में चुपचाप प्राणों की आहुति देने से इस दरिद्र प्रताप को आप कैसे रोक सकते हैं? मैं निश्चय कर चुका हूँ सरदार, मैं मरूंगा, देश के लिए मरूंगा। रण से पीठ दिखाकर कलंक का टीका लगवाने के पहले इन प्राणों को माँ के चरणों पर हंसते हंसते उत्सर्ग कर दूंगा। साथ ही मेवाड़ के भविष्य को भी सदा के लिए मिट्टी में मिला देंगे। महाराणा, आपके बाद मुझे ऐसा कोई वीर नहीं नजर आता जो चित्तौड़ के लिए इतना त्याग कर सके। हट न करे देव, आप स्वदेश की आशा है। आपका यह छड़ी खट मेवाड़ की अखंड पराधीनता का कारण हो जाएगा। निशा के भइला निश्चय कर चुका हूँ, चंद्रावती जीते जी रण से विमुख न होऊंगा। मार दे, अपनी निधिया दीजिए। रानी दीदी दूसरे नंबर
बल्कि इसलिए कि द्वार के पत्थर खींचने वालों का मुक्ति द्वार है। आ मेरी साधना के अंतिम साधन इस औनक मस्तक को माँ के लिए कट मरने का गौरव प्रदान कर। भाईजान वो देखो वो रहा राणा प्रताप छिड़ गया, घेर लो उसे, मार डालो, देखो भागने ना पाए, कूद पड़ो। सब मुसलमान जैसे दिखाई दे। बची हो। अरे 150 के मुकुटवा हो सोना के ये दो। अरे बहुत ही लाभ। घोर युद्ध हो रहा है। ये चंद्रावत मेवाड़ का राज मुकुट पहन रखा है और मुगलों ने उसे प्रताप समझकर चारों ओर से घेर लिया है और वह राणा एक सामान्य सैनिक के वेश में पागलों की तरह घनघोर युद्ध कर रहे हैं। अरे क्या इनके लिए राज मुकुट का कुछ भी मूल्य नहीं है? हाय अभागे शक्ति, इन्हें प्रताप को नहीं पहचाना। इतनी त्याग, इतनी वीरता, ऐसा संग्राम, मानो प्राणों को ममता छू भी नहीं गई है। या क्या उनके घोड़ों ने पीठ फेर दी? हाय अभागे चेतक, राणा को रण से लेकर भागा जा रहा है और वह हाय वह उधर शक्ति सिंह में केवल दो ही मेरा धन है जो क्षत्रिय का जन्म पाकर भी ऐसी मृत्यु ना बदली थी। डांग खेलेंगे। बंदे भाग गए, मगरूर प्रताप भागा जा रहा है। मगरूर क्या कहते हो भाईजान? अरे मियाँ, अरे मियाँ देखो भी तो, क्यों आंखें क्या फाड़ रहे हो, मुंह क्या देख रहे हो? हाँ हाँ मालूम तो कुछ भी नहीं होता। चलो जल्दी उसे पीछे से घेर लेते हैं, तीर मारकर गिरा देंगे, फिर पकड़कर कैद करके शाहजहां साहब को नजर करेंगे और कई इनामों के माला माल हो जाएंगे। लेकिन इसके पहले ही दो जख चले जाएंगे। शेर पर दूर से ढेला फेंकना चाहते हैं, तलवार के एक ही वार से दो के चार हो जाएंगे। इसका पता ही नहीं अभागे शक्ति सिंह अभी समय है मेवाड़ का राणा का जान बचाकर मातृभूमि मेवाड़ का कुछ हित साधना कर ले। रे हृदय बोल, प्रेम से बोल, जय मेवाड़, जय मेवाड़, जय महाराणा प्रताप। चेतक, मेरे प्यारे चेतक, तुम राही में चल बसे। तुम्हारी अकाल मृत्यु देखने से पहले क्यों ना ये आंखें सदा को मंग गई। मेरे प्यारे सुख दुख के साथी, तुम्हें छोड़कर मेवाड़ में पैर रखने को जी नहीं करता। शरीर का रोम घायल हो गया है, प्राण कंठ में आ रहे हैं, एक कदम भी चलना दुभर है, फिर भी इच्छा होती है कि तुम्हारे सौ के पास दौड़ता हुआ लौट आऊं। तुमसे लिपट कर जी भर कर रो लूं और वही चट्टानों से सर टकरा कर प्राण दे दूं। अपने प्राण देकर प्रताप के प्राण बचाने वाली मुक्त प्राणी, तुम तो अपना कर्तव्य पूरा कर गए, पर मैं इस
का और चलकर जल्दी जल्दी चलकर इनाम भी पाते हैं। बुजदिलों, सोता हुआ मेवाड़ी शेर भी तुम जैसे कायरों के दिल दहला देने के लिए काफी है। इस बुरे वक्त में भी इस पर हाथ उठाने की हिम्मत तुम जैसे बुजदिलों में नहीं हो सकती। सावधान, जान भी जाएगी। शक्ति, हमसे दो दो हाथ करके इस प्रताप को मारकर या कैद करके शहजादा साहब को पेश करेंगे और अपना नाम रोशन करेंगे। तो मुझसे युद्ध करो। राणा प्रताप, महाराणा प्रताप, आंखें खोलिए। कौन? अरे शक्ति सिंह, तुम यहाँ क्यों आए? क्या बदला लेते? अब वह प्रताप नहीं रहा भाई। अब इससे बदला लेकर तुम्हारी हृदय प्रति हिंसा शांत न होगी। बदला लेना था तो समझ ले लेते। जब प्रताप, राणा प्रताप न सही एक सशक्त सिपाही तो था, अब क्या रखा है? किंतु नहीं, तुम्हें जो अपनी हिंसा की प्रबल प्यास जो लग रही होगी, अच्छा लो शक्ति से बदला लोगे। पद के भिखारी प्रताप से बदला लोगे तो लाओ रण से विमुख प्रताप के कायर हृदय में अंत में प्यारी बीमारी कटारी भोग बड़ी शांति से मरूंगा। शक्ति जल्दी करो, विलंब हो रहा है। हाँ, निकालो कतार, बदला लो, बदला लो। अब इस पापी प्रताप का मरना ही हितकर है। वज्रपात भैया, इस कुसमय में मेवाड़ के नेता के बहुमूल्य प्राणों पर उंगली का आघात भी वज्रपात है। कौन कहता है प्रताप कायर है, प्रताप पापी है, प्रताप वीरों का आदर्श है, भारत का अभिमान है, राजस्थान की शान और मेवाड़ियों का प्रखर प्रातःस्मरण भाग्य है। क्या कह रहे हो? तुम्हारे मुंह से ये नहीं मालूम होती है। यह मेरे पापों का कड़वा फल है। मेरा दुर्भाग्य भैया, मैं मेवाड़ को भूल गया था, भारतीयता को खो बैठा था, देशभक्ति को ठुकरा चुका था और स्वाभिमान को तिलांजलि दे चुका था। उसी का यह दंड है। कहो, हाँ खूब कहो, ऐसी हृदय वेदक बातें कहो। अपराधी को खूब दंड नहीं है तो बिना प्रायश्चित शांति नहीं मिलती। फिर वही बातें शक्ति सिंह, तुम्हारे स्वभाव में अचानक अंतर कैसे हो गया? मेवाड़ी वीरों का बलिदान देखने से इस युद्ध में कान मल कर मुझसे बता दिया कि मेरा अहंकार व्यर्थ है। मुझसे कई गुनी वीरता, कई गुनी त्याग और कई गुनी देशभक्ति मेवाड़ के एक एक सैनिक के हृदय में हिलोर ले रहा है। और आप तो देव है भैया, मेवाड़ के सौभाग्य से जहाँ जन्म लेने आए हैं। आपकी यह छत्र में और प्राणों की ममता छोड़कर आश्चर्य होता है और इच्छा होती है कि तुम्हारे चरणों पर जी रखकर सदा के लिए वीरों के दिन सोया जाए।
भैया क्या आप मुझे क्षमा न करोगे? एक बार बड़ी प्रेम से मेरे को गिफ्ट मिला है दादी। ना दोगे भैया? भैया मेरे को गिफ्ट ना मिला है। मुझे क्षमा करो। एक मेरे को भी चाहिए। क्षमा क्षमा कैसी भाई, भात प्रेम का निर्मल झरना विद्वेष की शिरा से नहीं रुक सकता। सॉरी। तुम्हारे एक भैया संबोधन पर लाखों क्षमा निछावर है। भाई पुकारो तो, शक्ति पुकारो तो, भैया मुझे फिर से एक बार भैया कहकर पुकारो तो। आप तो क्षमा के अथाह सागर है भैया। भैया मेरे प्यारे भैया। कितू सा दे और नहीं है यार, गिफ्ट मिला था। आओ मेरे भाई, बरसों बाद गले मिलकर रोले। संसार में सारे साथी छूट जाने के बाद भाई भाई का मिलना विशेष सुकर होता है। आओ भाई, आओ भाई।